थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी द स्टोरी ऑफ सैमसंग एक्सिनोस एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस करा था कि दोनों प्रोसेसर पास्ट में कैसा परफॉर्म करते थे, आज प्रेजेंट लेवल पे क्या सिचुएशन चल रही है एंड हाउ द थिंग्स आर अबाउट टू चेंज इन 2021 और 2022। तब मैंने आपको बताया था कि सैमसंग क्या क्या कर रहा है क्वालकॉम को बीट करने के लिए, लेकिन अब वो सारी चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं। तो लास्ट मंथ नवंबर के अंदर सैमसंग ने अपना एक्सिनोस 1080 लॉन्च कर दिया और हमने जो भी कहा था उसमें काफी सारी चीजें सही हुई हैं, जो नहीं हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या नहीं हुआ। हम S21 लाइनअप के बारे में भी बात करेंगे कि सैमसंग उसके लिए क्या स्पेशल कर रहा है। सो ये उस पुरानी स्टोरी का कंटिन्यूएशन है, मतलब इसको सेकंड पार्ट समझ लो उसी वीडियो का। और जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा उसको मैं एंड पे लिंक कर दूंगा, आप चाहो तो देख लो, बाकी आपको उसके बिना भी समझ आ जाएगा। सो हियर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी ऑफ सैमसंग एक्सिनोस एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। तो उस वीडियो में हमने बात करी थी एक्सिनोस 1000 की, ऑल्दो 1000 के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अभी जो दो नए नाम आए हैं वो है एक्सिनोस 1080 और एक्सिनोस 2100, जिसमें से एक्सिनोस 1080 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और जो एक्सिनोस 1080 है सैमसंग उसको मिड रेंज चिप कंसीडर कर रहा है, वो उसको फ्लैगशिप चिप बोल भी नहीं रहा। और अभी जो मार्केट में हाईएस्ट एंड प्रोसेसर चल रहा है स्नैपड्रैगन 865, एक्सिनोस 1080 जो कि एक मिड रेंज चिप है उसने उसको बीट कर दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक मिड रेंज सैमसंग एक्सिनोस चिप ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस को बीट कर दिया है। सो अब मैं आपको इसके प्रूफ्स दिखाता हूं। अब आज तक सैमसंग ने बहुत सारे प्रोसेसर्स लॉन्च किए हैं, लेकिन कभी भी उसने एक स्पेसिफिक इवेंट नहीं रखा किसी भी प्रोसेसर के लिए। लेकिन एक्सिनोस 1080 के लॉन्च के लिए उसने चाइना के अंदर स्पेशल एक इवेंट रखा था। और एक्सिनोस 1080 का एंतुतु स्कोर जो है वो है 6,93,000 के अराउंड और स्नैपड्रैगन 865 का है 6,48,000 के अराउंड। तो ये सोचो जब एक्सिनोस 2100 आएगा जो कि फुल ग्रेड फ्लैगशिप चिप होगी तब क्या होगा। लेकिन वो तो हम अभी बता सकते हैं कि क्या होगा। आओ जरा, Huawei Mate 40 Pro, उसके अंदर जो GPU है वो है सैमसंग का माली G78 वाला, क्योंकि Qualcomm से अभी Huawei कुछ भी नहीं ले सकता, ना ही GPU ना ही CPU कुछ भी नहीं ले सकता, और Huawei खुद के GPUs बनाता नहीं है, तो बच गया सैमसंग। तो उन्होंने सैमसंग से GPU लिया माली G78। तो जब उस GPU को टेस्ट करा गया स्नैपड्रैगन 875 के GPU के साथ, तो वो दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट परफॉर्म कर रहे थे। कोर बहुत ही ज्यादा आसपास है और Huawei ने तो इसको ओवरक्लॉक भी नहीं करा, सैमसंग तो इसको ओवरक्लॉक करेगा। तो GPU साइड में हम कह सकते हैं कि भले ही जीते ना सही, लेकिन इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस तो निकाल रहा है। और एक्सिनोस चिप के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है जिस हिसाब का उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब आते हैं CPU साइड में। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, उससे यही दिख रहा है कि एक्सिनोस 2100 ज्यादा पावरफुल होगा स्नैपड्रैगन 875 से। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, सैमसंग आर्म की Cortex X1 कोर्स को यूज करेगा और उनको ओवरक्लॉक करेगा, और वही हुआ। अगर आपको ये Cortex वगैरह ये सारे नाम नहीं समझ आ रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा पहला पार्ट प्लीज देख लो। जो एक्सिनोस 2100 की X1 कोर्स है उनकी क्लॉक स्पीड है 2.9 गीगाहर्ट्ज और स्नैपड्रैगन 875 की है 2.84 गीगाहर्ट्ज। और आप बाकी कोर्स में भी देख रहे हो कि सैमसंग आगे ही है। तो जो हमने कहा था कि सैमसंग Cortex X1 कोर्स को यूज करेगा उसने करा, लेकिन हमने ये भी कहा था कि Qualcomm Cortex X1 कोर्स को यूज नहीं करेगा, लेकिन उसने करा। अब हर चीज सही थोड़ी बता सकता हूं मैं। और जो एक्सिनोस 1080 है जो कि एक मिड रेंज चिप है, उसके अंदर Cortex X1 का यूज भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने स्नैपड्रैगन 865 प्लस को बाईपास कर दिया। बाकी देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि लॉन्च के इतने पास आके जो नंबर्स हमको मिल रहे हैं वो इतने ज्यादा बदल जाएं कि रिजल्ट पूरे उल्टे हो जाएं। मतलब प्रोसेसर के ऑफिशियल लॉन्च के बाद भी नंबर्स इतने ज्यादा नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आने ही वाला है एक्सिनोस 2100। तो इतने पास आके अगर नंबर आ रहे हैं तो उसको ज्यादा हम गलत नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और अगर चलो समहाउ डिफरेंस आ भी जाता है तो हमें ये तो पता है कि सैमसंग एफर्ट मार रहा है अपने एक्सिनोस को अच्छा बनाने के लिए, तो एटलीस्ट ये तो हो ही जाएगा ना कि 875 के इक्विवेलेंट आ जाए। अगर ऊपर ना सही तो वही बहुत होता है, क्योंकि हमें तो जितने पैसे दे रहे हैं उस हिसाब का प्रोडक्ट चाहिए ना। क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि यूएस वालों को अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, हमको फालतू प्रोडक्ट मिलता है। एटलीस्ट वो कंप्लेंट तो नहीं होगी। बाकी आइस यूनिवर्स ने तो क्लियरली बोल दिया कि हाँ एक्सिनोस 2100 बेटर चिप होगी 875 से। और सैमसंग अपना एक्सिनोस 1080 बाकी कंपनीज को भी दे रहा है यूज करने के लिए, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस है बाकी कंपनीज को यूज करना पड़ेगा। क्योंकि Qualcomm जो है वो दिनों दिन महंगा होते जा रहा है और कंपनीज के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं है, या तो Qualcomm है या Huawei है या फिर सैमसंग है। और Huawei की हालत वैसे ही बहुत खराब है। और वैसे भी Huawei ने बोला है कि Qualcomm ने Huawei को चिप्स बेचने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है और Huawei Qualcomm के चिप्स यूज करेगा अगर वो चीज अलाउड हो जाती है तो। और ये चीज Huawei को करनी पड़ रही है ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस, वो सबको पता है। तो अब Qualcomm को बीट करने के लिए क्या रह गया? सिर्फ सैमसंग। एप्पल के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, वो किसी को नहीं देने वाला। A14 Bionic, A15 Bionic किसी को नहीं मिलेगा। तो कंपनीज के पास ऑप्शन बच गया सिर्फ सैमसंग। तो सैमसंग प्लान कर रहा है कि वो अपनी जो प्रोसेसर है वो सबको देगा और वो गूगल के लिए भी
एक स्पेसिफिक चिप बना रहा है जो कि गूगल अपने नेक्स्ट पिक्सल फोन्स में यूज करेगा। और अगर आपको इस चीज का प्रूफ चाहिए कि क्वालकॉम दिनों दिन महंगा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता देता हूं, आईफोन 12 और 12 प्रो के अंदर जो सबसे महंगा पार्ट है वो क्वालकॉम की 5G मोडेम ही है। सैमसंग की डिस्प्ले नहीं है, वो क्वालकॉम की 5G मोडेम है, अराउंड $90 समथिंग की पड़ती है वो। तो ऑब्वियसली कंपनीज को अल्टरनेटिव चाहिए, ऑप्शन क्या रह गया? एक्सिनोस। नहीं तो हर साल फोन महंगे होते रहेंगे और मैन्युफैक्चरर इसमें क्या कर सकता है? अगर पीछे से प्रोडक्ट ही महंगा आ रहा है तो वो तो फोन महंगा ही बेचेगा ना। और फोन अगर महंगे होते भी हैं तो गालियां तो कंपनी को खानी पड़ती है ना। क्वालकॉम का किसको क्या पता है कि क्वालकॉम का पार्ट महंगा है इसलिए प्रोडक्ट महंगा आ रहा है? क्वालकॉम को तो कुछ सुनना ही नहीं है। क्वालकॉम की इमेज थोड़ी ना खराब हो रही है, इमेज तो फोन बनाने वाली कंपनी की खराब होती है। इसलिए एक्सिनोस 1080 सबसे पहले डेब्यू करेगा वीवो के एक फ्लैगशिप के अंदर, X60 या X60 Pro इसके अंदर। सैमसंग पहले ये प्रोसेसर दूसरों को देगा, उसके बाद खुद यूज करेगा सो दैट कि जो भी दिक्कतें हो वो सॉल्व करी जा सके पहले ही। तो ये तो बात थी सारी प्रोसेसर्स की। अब बात करते हैं S21 लाइनअप की। सबसे पहले तो इसकी लॉन्च डेट निकल के आई है 14 जनवरी और ये आई है काफी रिलायबल सोर्स से, जॉन प्रोसेसर। ये काफी अच्छे लीकर हैं, इनके जो लीक्स होते हैं वो काफी जेन्युइन होते हैं, काफी अच्छे सोर्सेज हैं इनके। तो हाँ, इसको काइंड ऑफ सच माना जा सकता है। और जल्दी लॉन्च करने का रीजन आपको पता है, हुआवे और एप्पल, क्योंकि अभी यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, जो बाइडेन हो चुके हैं और हुआवे के दिन शायद सही हो जाए। तो वो चीज होने से पहले सैमसंग इस सिचुएशन से जितना मार्केट अपनी तरफ कर सकता है वो करेगा। अब एप्पल से भी काफी अच्छा कंपटीशन हो रहा है क्योंकि जो बेस्ट सेलिंग 5G फोन था सितंबर 2020 के अंदर वो गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा था। हाँ, तो आईफोन्स आ गए थे अक्टूबर के अंदर, तो अब सैमसंग को कुछ तो चाहिए ना उस चीज को कवर अप करने के लिए, तो जल्दी लेके आना पड़ेगा। और ऐसा कह रहे हैं कि सैमसंग ने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है S21 लाइनअप की। इसको हम पूरी तरीके से सही नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है कुछ सैंपल्स उन्होंने बनाए हो PVT या DVT के लिए। DVT होता है डिजाइन वैलिडेशन टेस्ट, वो इसलिए होता है ताकि प्रोडक्ट मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे जाने से पहले टेस्ट करा जा सके कि हाँ कितना का रिलायबल है, कोई चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है ना। इसलिए S21 सीरीज जल्दी आ रही है और कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आ रही हैं, जैसे कि Exynos 2100 के बारे में हमने बात करी ली, वो तो आएगा ही S21 लाइनअप के अंदर। S21 अल्ट्रा के अंदर आएगा एक क्वाड कैमरा सेटअप, कोई पेंटा कैमरा भी बोल रहा है बट एक बार क्वाड मान लेते हैं। बट इसमें एक अच्छी चीज ये है कि S21 अल्ट्रा के अंदर 2 ऑप्टिकल जूम वाले सेंसर्स लगे होंगे, एक तो 10 मेगापिक्सल का 3S ऑप्टिकल जूम, एक 10 मेगापिक्सल का 10x ऑप्टिकल जूम। और आइस यूनिवर्स के हिसाब से ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्टिकल जूम सिस्टम है। सैमसंग ने 130% ज्यादा बड़े पिक्सल्स ऐड करे इन सेंसर्स के अंदर। ये सारी माया जो है वो 10x ऑप्टिकल जूम जो नया वाला सेंसर है सैमसंग का, उसी की माया है। और सैमसंग अपना 100x जूम वाला जो स्पेस जूम था वो भी वापस लेके आ रहा है। और जो S20 अल्ट्रा के अंदर जो फोकस वाली प्रॉब्लम थी उसको फिक्स करने के लिए भी सैमसंग लेजर ऑटो फोकस का यूज करेगा सो दैट कि अब की बार फोकस वगैरह करने में दिक्कत ना हो। S21 और S21 प्लस के अंदर बोल रहे हैं फुल HD डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज इस बार हर जगह अनेबल होगा, क्वाड HD में भी होगा, फुल HD में भी होगा। क्वाड HD डिस्प्ले जो है वो S21 अल्ट्रा के अंदर आएगी, उन दोनों बेस वेरिएंट्स के अंदर नहीं आएगी। अब हर चीज अच्छी तो नहीं हो सकती, एप्पल के हिसाब से भी चलना पड़ता है। जो AKG के हेडफोन्स आते थे वो आपको बॉक्स में नहीं मिलेंगे। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि सैमसंग चार्जर नहीं देगा, लेकिन जब एप्पल ने ये स्टेप लिया था तो सैमसंग ने बहुत मजे लिए थे। और अब अगर वो खुद ऐसा करेंगे ना तो सच में ये बड़ी अजीब चीज हो जाएगी। ऑल्दो कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं कि वो ईयरफोन्स रिमूव करेंगे, चार्जर रिमूव नहीं करेंगे, तो इसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते। लेकिन वो ये जरूर प्लान कर रहे हैं कि जो गैलेक्सी बड्स बियॉन्ड है, जो नेक्स्ट वर्जन है गैलेक्सी बड्स का, वो बॉक्स के अंदर ही देंगे। और ये चीज 101% श्योर है कि S Pen आएगा S21 के साथ, मतलब नोट सीरीज खत्म होने वाली है, ये न्यूज सही थी। अब क्योंकि S21 के डिजाइन के अंदर कहीं भी एक छेद नहीं दिख रहा जिसके अंदर हम S Pen लगा सकें, तो या तो ऐसा कोई केस बनेगा जिसके अंदर वो लगेगा, या फिर पता नहीं उसको साथ में लेके घूमना पड़ेगा या क्या करेगा सैमसंग, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये पक्का है कि वो देगा जरूर, क्योंकि अगर वो फोन के अंदर नहीं गया तो वो चार्ज नहीं होगा, अगर वो चार्ज नहीं होगा तो फिर या तो वायरलेसली उसको चार्ज करो कैसे भी करके, या फिर पता नहीं सैमसंग कोई और सोल्यूशन निकालेगा। और अगर वो चार्ज नहीं होगा तो नोट जैसे जो तगड़े फीचर्स थे वो नहीं मिलने वाले फिर। तो ये काफी अजीब सी समस्या है और इसका हल तभी पता लगेगा क्या निकलता है। लेकिन S21 अल्ट्रा के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 3 मिलियन/1 पिक्सल्स का है, जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स से भी ज्यादा है, उसका भी 2 मिलियन/1 पिक्सल्स का है। और जो ब्राइटनेस भी है वो भी 1600 निट्स की है, जो कि 200 निट्स ज्यादा है S20 अल्ट्रा से। मतलब जो भी सैमसंग के पास टॉप ऑफ द लाइन चीजें थी सारी डाल दी S21 अल्ट्रा के अंदर। लेकिन सैमसंग ये बोल रहा है कि वो सिर्फ 6 मिलियन यूनिट्स ही बनाएगा शुरू में, क्योंकि उसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है S20 सीरीज को देख के। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर सैमसंग को ऐसा लग रहा है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। वॉइस अनलॉक का फीचर भी वो लेके आएंगे, बिक्सबी वॉइस अनलॉक आएगा, लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम लग रही है सिक्योरिटी की। क्या वो रिकॉर्डिंग अगर सुना दोगे आपकी आवाज की तो क्या वो खुल जाएगा? तो इसका भी सैमसंग ऑब्वियसली सोल्यूशन निकालेगा कुछ ना कुछ। बाकी धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं कि अब ये स्टोरी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। और 2022 में जब AMD के GPU आएंगे
तब मामला बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्या स्नैपड्रैगन एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप करेगा इस चीज को काउंटर करने के लिए? कुछ नहीं कह सकते। सो एक सेकंड पार्ट था हमारी पुरानी वाली वीडियो के लिए। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।